अगर आप एचएनडी के ऊपर आ रहे हो, बीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, फिर कम मार्क्स वाले का भी हो जाता है, लेकिन बात वही है कि रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि क्या हमें बैचलर्स परस्यू करना चाहिए या एचएनडी के डिप्लोमा के ऊपर हमें यूके आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैं ज़्यादा देर तक लाइव नहीं रखूँगा, मैं इसको जल्दी डिलीट कर दूँगा। उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपको यहाँ वीडियो पर भी समझा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हो तो क्या चीज़ें हैं, अगर आप एचएनडी के ऊपर आ रहे हो तो फिर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उस पर कैसे आया जाता है। मुझे कल भी बहुत सारे मैसेज आए कि यार डिप्लोमा के ऊपर हमें बताओ कि हमें कैसे आना चाहिए, क्या प्राइसेस होती हैं, क्या उसका तरीक़ेकार है। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। इसी वजह से मैं पहले बता रहा हूँ कि वीडियो मैं जल्दी डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर अगर मैं रखूँगा तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए मसला क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैचलर्स की। तो भाई अगर आप लोग इस माइंडसेट से आ रहे हो कि आपको डिटेल में पढ़ना है, हर चीज़ अच्छे से पढ़नी है, यहाँ पे जॉब लेनी है, ठीक है, अच्छी जॉब लेनी है, A to Z चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई, फिर आप लोग बैचलर्स के ऊपर ही आओ, ठीक है। फिर ये है कि यहाँ पर आपका 3 साल का बैचलर होगा। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप लोग फाउंडेशन ईयर के साथ आओगे, यानी कि आपको 4 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात होगी बैचलर्स की। और उसके ऊपर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी होगी आलमोस्ट 12,000 से लेके 15-16,000 तक। इट डिपेंड, ये मिनिमम बता रहा हूँ, इट डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। 20,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, ये सब यूनिवर्सिटी पे ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ बैचलर्स के ऊपर कि भाई कौन सी चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूँ। अब हम बात कर लेते हैं एचएनडी वालों की, ठीक है। यार एचएनडी डिप्लोमा बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने बैचलर्स कर ली है और उनका कम से कम 6 माह से लेके 1 साल का गैप है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी चल जाएगा, मैक्सिमम जो चल सकता है वो 4-5 साल तक चल सकता है। मेरी कल भी एक 1-to-1 सेशन मीटिंग थी, ठीक है, आज भी सुबह एक मीटिंग थी, और उसमें सीन ये था कि दोनों स्टूडेंट्स, एक का 10 साल का गैप था, एक का 9 साल का गैप था। तो वो यही बात कर रहे थे कि क्या हम इस डिप्लोमा के ऊपर यूके आ जाना चाहिए। तो बात यह है कि आपका एडमिशन करवाने में किसी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो बंदा इंडिया में है, जो बंदा पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वो आपसे आपकी फ़ीस पकड़ेगा कंसल्टेंसी की, ठीक है। अपने ऑफिस के चार्जेस उसने पूरे कर लिए, उससे कोई मसला नहीं है। जो उसके बंदे बैठे हुए हैं काम करने के लिए, वो आपका काम प्रॉपर करेंगे। लेकिन मसला ये होगा कि जितना ज़्यादा आपका गैप होगा ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बाद में मसला बनेगा, क्योंकि जो यूके भी है, इन्हें बंदे यहाँ बैठाए हैं, वो देखेंगे यार इतना ज़्यादा गैप है, उसके बाद बंदे ने डिप्लोमा भी किया है, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिफ्यूज़ल नहीं तो आपका इंटरव्यू लग जाएगा, उसमें भी रिफ्यूज़ल के चांसेस आपके 50% से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का टाइम कम है, ठीक है, जिन्होंने अभी फ्रेश डिग्रीज की हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, उनको मैं ये कहता हूँ 6 साल भी है वो भी कर ले। लेकिन जिसका 9-10 साल 8 साल का गैप है ना, उसको मैं कहूँगा कि भाई वो इस रूट के ऊपर ना जाए। अब हम बात कर लेते हैं इस डिप्लोमे की कि भाई ये डिप्लोमा है क्या, ओरिजिनल है या नहीं है। तो देखो इस डिप्लोमे की ना 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपको मैं एक डिटेल में समझाता हूँ, ये बंदा आपको कोई भी समझाएगा नहीं, ठीक है। हर बंदे के पास डिफरेंट काइंड का डिप्लोमा, ठीक है। सबसे पहले एक डिप्लोमा आता है सबसे घटिया किस्म का, ठीक है, वो सबसे चीप होगा। आई डोंट नो कि इस टाइम उसकी प्राइस क्या होगी, हर बंदे के पास डिफरेंट प्राइस है, ठीक है। कोई बंदा डायरेक्ट है, कोई बंदा इनडायरेक्ट है, ठीक है, और कोई बंदा ना बस अपना रेफरेंस दे के डिप्लोमा ले लेता है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी वाला हो गया। उसके बाद होता है इससे थोड़ा सा अच्छा डिप्लोमा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इससे अच्छा डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद लास्ट चौथा डिप्लोमा जो होता है, जो सबसे अच्छा है और जो हम भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं भी ये सबसे पहले वाला जो डिप्लोमा है वही आपको रेफर करता हूँ, और हम अपने स्टूडेंट्स को वो ही देते हैं, ठीक है। वो यूके बेस्ड होता है, वो यूके से रेडी होता है आपका, ठीक है। और ओरिजिनल तो तकरीबन सारे ही होते हैं, लेकिन उनमें कैटेगरीज जैसे मैंने आपको बताई हैं, पैसे भी वैसे ही कम होंगे, क्वालिटी भी वैसी कम होगी, और आपके चांसेस भी वैसे ही ड्रॉप होते जाएंगे, ठीक है। जो सबसे अच्छा डिप्लोमा है ऑब्वियसली उसके चांसेस 100% होते हैं, आपका डिप्लोमा लगता ही लगता है। प्राइस बता दूं तो हर डिप्लोमे की डिफरेंट प्राइस है। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7, सबकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, ठीक है। लेकिन अराउंड अबाउट आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई 2,000 पाउंड जो है ना वो इसकी प्राइस होगी। उसके बाद जो नीचे वो आपको कोई ना कोई डिस्काउंट मिलता रहता है, कहीं ना कहीं ऑफर चल रही होती हैं। पिछले दिनों में ईद की ऑफर चल रही थी, तो तकरीबन 1600 से लेके 1400-1500 तक भी मिल रहा था, ठीक है। तो इट डिपेंड कि उस टाइम पे कोई ऑफर चल रही है या नहीं, वरना इसकी प्राइस 2,000 पाउंड है, ठीक है। हर कंसल्टेंट के पास डिफरेंट डिप्लोमा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन बेस्ट वन यही है जो टॉप क्वालिटी का मैंने आपको बताया, A+ वाला, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, इसमें ये कोई बात नहीं होती कि यार ये फेक होगा या ये इसमें क्या होता है। भाई ये सब कुछ यहाँ पे रेडी होता है यूके के अंदर।
आपकी सारी असाइनमेंट्स यहाँ पर बुक की जाती हैं, यहाँ पर असाइनमेंट दी जाती हैं, क्विजेस दिए जाते हैं ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन बना के एक बंदा सबमिट करवाता है, उसके चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आप बाद में ये ना सोचो कि सिर्फ आपको कोई बंदा फोटोकॉपी दे रहा है। भाई ये पूरी एक आपकी ओरिजिनल डिग्री होती है जिसकी बेस के ऊपर आप लोग पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो फर्दर, ठीक है। यूके तो बड़ी दूर की बात, यूके में तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यूके बेस वाली ये एक डिग्री है। तो इट डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से बना रहे हो। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए पाकिस्तान से यूके आने में लीगली, ठीक है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको बहुत जल्दी है क्योंकि टाइम बहुत छोटा है और मैसेज बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टा पे आते हैं तो मैं हर बंदे को टच नहीं कर पाता, तो नीचे मैंने एक लिंक दिया होगा, आप वहाँ पर जाकर मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो और हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब ये डिप्लोमा किन किन लोगों के लिए सूटेबल है मैं उनका बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने BA किया हुआ है या BCom किया हुआ है फिर आप इसको ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड कि आपके उसमें भी मार्क्स क्या हैं, ठीक है। कम मार्क्स वाले का भी हो जाता है, लेकिन बात वही है कि रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनकी ना प्रॉपर बैचलर है ना प्रॉपर मास्टर्स है, ठीक है। बीच में वो फंसे हुए हैं, लाइक BA वाले हो गए, ठीक है, या जो आज DA इलेक्ट्रिकल इस तरह के डिप्लोमे कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत सूटेबल है। इट ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाह रहे हो, आपके मार्क्स क्या हैं, ठीक है। और एक बात और कि इसमें आप लोगों को इंग्लिश टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एक तो आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानी पैदा की जा रही है, ठीक है, बहुत से कंसल्टेंट आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल स्टूडेंट कहता है कि यार ना मुझे पढ़ना पड़े ना मुझे इंग्लिश टेस्ट देना पड़े, बस मुझे यूके में पहुँचा दो। भाई यूके आके क्या करोगे? यूके आओगे, इंग्लिश बेस्ड कंट्री है, आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ आकर करना क्या चाहते हो? उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हो, ठीक है। बेशक आपकी असाइनमेंट बेस यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फुली असाइनमेंट बेस बहुत टफ मिलती हैं, बहुत टफ। आपको क्विज़ेस देना पड़ सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ सकती हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करनी पड़ सकती है, टीचर्स के साथ बात करनी पड़ सकती है। तो भाई इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करो कि आप इंग्लिश टेस्ट लाजमी दो, नहीं भी टेस्ट देना तो कम से कम आइट्स की तैयारी करते रहो, ठीक है, करते रहो, ताकि आपकी इंग्लिश तो इतनी अच्छी हो ताकि आप यहाँ के जॉब ढूंढ सको। ज़्यादातर तकरीबन 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जॉब इसी वजह से नहीं मिलती क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा ही नहीं होता, वो कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, ठीक है। बाद में कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। तो भाई जॉब इसीलिए तो आपको मिलती नहीं है कि आप लोगों की किसी भी तरीके की कोई भी तैयारी होती नहीं है, आपको नहीं पता इंटरव्यू कैसे देना है, किसी से बात कैसे करनी है, ठीक है। तो बाद में आप बैठे रहते हो कि भाई जॉब नहीं मिल रही। तो भाई जॉब इसी वजह से नहीं मिलती, आपका लो कॉन्फिडेंस, ना आप अप्लाई करते हो, फिर आपको जॉब भी नहीं मिलती, ठीक है। तो मेक श्योर करो जो भी अप्लाई करे वो ये सोच के करे कि ये चीज़ ओरिजिनल होती है, ठीक है। प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं, हर कंसल्टेंट के पास डिफरेंट है, हर डिप्लोमे की प्राइस डिफरेंट है। सबसे अच्छे वाला सबसे ज़्यादा महंगा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इट डिपेंड कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। जितने काम देते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। अगर आपको उससे रिलेटेड मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर टच कर सकते हो। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई बैचलर्स पे आते हो तो बैचलर्स पे आपको कम से कम 3 साल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो 4 साल पढ़ना पड़ेगा अगर आपको फाउंडेशन ईयर लगती है, ठीक है। वरना आप लेवल 4-5 का डिप्लोमा लो और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आओ और आपको बैचलर्स के लास्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। 1 साल पढ़ना है, 1 साल की एजेस देनी है, हर फीस आपको कम देनी पड़ेगी, वरना 3 साल फीस देते रहोगे। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है, जिस बंदे ने, मैंने शुरू में बोला ना, जिस बंदे ने प्रॉपर पढ़ना है, यहाँ पर रहना है, उसके बाद यहाँ पर ही अच्छी जॉब लेनी है, इस एक फील्ड को समझना है अच्छे से, ठीक है। जिस बंदे का काम इधर आना है ना और साथ पढ़ना भी है, साथ काम भी करना है, ठीक है, उसके लिए ये डिप्लोमा है। 1 साल की डिग्री होगी, पढ़ भी लेगा, कमा भी लेगा, एक्सपीरियंस भी ले लेगा और फर्दर भी कुछ सोच लेगा। उस बंदे को PSW भी पूरा मिलेगा, ठीक है। अगर वो कहता है कि उसको कोई आगे कोई स्पॉन्सर मिल रहा है तो वो उसको कन्वर्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये कोई डिप्लोमे में नहीं आप लोग आओगे, आप बैचलर के लास्ट ईयर के अंदर आओगे, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।